A very good morning to all of you, class 11th. So today we are going to start our new chapter, which is chapter 5th, nomadic empires. So in this chapter we are going to study about the nomadics. Nomadic कौन होते हैं? People who are not stable. Okay? जिनमें स्टेबिलिटी नहीं होती, जो एक जगह नहीं होते, जो एक जगह से दूसरे जगह हर वक्त ट्रैवल करते हैं. पीपल हु आर वैंडरर्स, ठीक है, जिनका एक कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, एक जगह नहीं होती. द पीरियड कमिंग अंडर द 13 and 14th सेंचुरी ऑक्यूपाई अ सिग्निफिकेंट प्लेस इन द हिस्ट्री ऑफ सेंट्रल एशिया. ये जो पीरियड था 13 और 14th सेंचुरी का, ये बहुत एक सिग्निफिकेंट प्लेस रखते हैं हमारे हिस्ट्री में सेंट्रल एशिया के. It was during these centuries that Mongol of Central Asia established a transcontinental empire under the leadership of Genghis Khan, extending Europe and Asia. The main objective of the present chapter is to make a study of nomadic empire. इस चैप्टर का जो मेन हमारा एम है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? नोमैडिक एम्पायर के बारे में स्टडी करना. For example, the Mongol Empire, to throw light on the social and political background of the Mongols and to know about their social, political and military organizations. इसमें हम मंगोल एम्पायर के बारे में पढ़ेंगे, हम उनके सोशल पॉलिटिकल बैकग्राउंड को जानेंगे, मंगोल्स के, उनका सोशल पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन वगैरह जो भी था उसके बारे में. It is worth mentioning that the term nomadic empire appears contradictory in itself. The term nomadic indicates non-stability because the nomads are basically wanderers. ये क्या इंडिकेट करता है nomadic word? Non-stability, यानी जिनमें स्टेबिलिटी नहीं होती, जो एक प्लेस पर नहीं रहते, कोई फिक्सेशन नहीं है, ठीक है. दे आर wanderers. wanderers होते हैं एक प्लेस से दूसरे में ट्रैवल करते हैं, घूमते रहते हैं, ठीक है. सोर्सेज क्या हैं इनको रिकन्स्ट्रक्ट करने के? Sources of reconstructing the Mongol were the steppe dwellers in Central Asia. The nomadic societies had generally no tradition of producing their own literature. उनमें ऐसा कोई भी ट्रेडिशन नहीं था कि वो अपना खुद लिटरेचर प्रोड्यूस करे, लिखे. Therefore we depend mainly on chronicles, travelogies and documents. तो इनके कुछ हमको chronicles मिले, travel logs मिले इनके हमको, और इनके documents मिले, produced by city based literature, जो सिटी बेस्ड थे, टू गेट नॉलेज अबाउट द नोमैडिक सोसाइटी, और इसी की वजह से हमको इनके बारे में नॉलेज मिलता है, ठीक है. इट इज़ वर्थ मेंशनिंग दैट दीज सोर्सेज ऑफ द रिकन्स्ट्रक्टिंग द मंगोल हिस्ट्री आर नॉट थ्रोली डिपेंडेबल एज द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द नोमैडिक लाइफ फर्निश्ड बाय देयर द सिटी बेस्ड लिटरेचर आर एक्सट्रीमली इग्नोरेंट एंड बायस्ड. देखिए मेनली क्या था, इनका खुद का कोई कल्चर नहीं था, खुद का इनका कोई ट्रेडिशन नहीं था कि ये लिखते थे, तो इसलिए हमको डिपेंड होना पड़ता था किस पे? क्रॉनिकल्स पे, डॉक्यूमेंट्स पे, इनका रिकन्स्ट्रक्टिंग जानने के लिए, ठीक है. मंगोल का सोशल बैकग्राउंड कैसा था? पॉलिटिकल. इन द अर्ली डिकेड्स ऑफ द 13th सेंचुरी यूनाइटेड मंगोल पावर केम इनटू emergence in the steppe of Central Asia. Very soon this power came to pose a great danger to great empire of the Euro-Asian continent. The Mongol represented a diverse body of people. They were linked to the Tatars, Khitan and Manchus to the east and Turkey tribes to the west by similarity of language. Some of the Mongol tend horse, sheep, cattle, goats and camels as pastoralists, while some other were hunter-gatherers. कुछ ने टेंड किया क्या? हॉर्स, शीप, कैटल, गोट्स वगैरह को. कुछ हंटर भी थे, हंटर गैदरर्स भी थे. इनमें आपका जो मेन नाम आता है वो आता है चंगेज खान का, ठीक है. जो मेन फिगर है वो है आपके चंगेज खान. अच्छा, इसमें ट्रेड का भी बहुत इंपॉर्टेंस है, इनकी पॉलिटिकल सोशल लाइफ भी इंपॉर्टेंट है. इसमें जितने भी पेस्टोरलिस्ट थे वो हंटर गैदरर्स थे. ये अपना जो दे कुड गेट एग्रीकल्चर, ये कैसे करते थे? ट्रेड के थ्रू. और जो भी इनका एग्रीकल्चर होता था वो बहुत ज़्यादा खास तो नहीं था, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्श और बहुत ज़्यादा लॉन्ग विंटर्स के वजह से ड्राई समर वेदर ऐसा होता था, तो ये उस अदर लोगों के कंपैरेटिवली उतना अच्छा एग्रीकल्चर नहीं कर पाते थे, ठीक है. मेन आते हैं इसमें चंगेज़ खान के ऊपर. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट figure of this chapter. The early name of Genghis Khan was Temujin, इनका नाम था. He was born around 1162 AD, ठीक है. कहाँ पे? नियर रिवर ओनोन in the northern part of modern Mongolia. His father Yasugi was chief
ऑफ द कियात ट्राइब, ठीक है। द कियात ट्राइब, अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज वॉज रिलेटेड टू द बॉर्जीट क्लैन। देखिए, चंगेज़ खान को उनके बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ थी उनके अंदर, इसलिए जाना जाता था। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थे और इन्होंने जो भी काम किया वो भी बहुत रिमार्केबल था। Therefore, the liability of bringing up Temujin and his brother and step brothers fell on the shoulders of his mother. यहाँ पे देखिए, इनके जो फादर थे उनका मर्डर कर दिया गया था बहुत ही अर्ली एज में। तो चंगेज़ खान और उसके भाई को संभालने की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो किसके ऊपर थी? चंगेज़ खान के मदर के कंधों पे आ गई थी। द डिकेड ऑफ 1170 वॉज अ पीरियड ऑफ हार्डशिप्स एंड डिफ़िकल्टीज़। तो ये पीरियड इनके लिए बहुत ही हार्डशिप, मतलब बहुत ही मुश्किल दौर था, बहुत डिफ़िकल्टीज़ का था। किसके लिए? चंगेज़ खान के लिए, क्योंकि तैमुज़ीन वॉज किडनैप्ड एंड एंस्लेव्ड। इनको किडनैप कर लिया गया था और इनके फादर भी नहीं थे। तो ये जो वक्त था इनके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। एंस्लेव मतलब इनको गुलाम बना लिया गया था, ठीक है। सून आफ्टर हिज मैरिज हिज वाइफ वॉज ऑल्सो किडनैप्ड। इनकी शादी के बाद इनकी वाइफ को भी किडनैप कर लिया गया। ही कुड गेट हिज वाइफ फ्रीड ओनली आफ्टर अ स्ट्रिफ। वेलर एंड ब्रेवरी वर द मोस्ट स्ट्राइकिंग क्वालिटीज़ ऑफ तैमुज़ीन। ये बहुत ही ब्रेवरी के लिए अपने जाने जाते थे, ठीक है। मैंने बोला ना, देर आर सो मनी क्वालिटीज़, इनके अंदर बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ थी जिसके लिए इनको जाना जाता था। सो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिगर, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन of Mongol history. So that's all for today. I hope you can understand about the Mongols easily, about the nomadic people who are not stable, जो एक जगह से दूसरी जगह घूमते हैं। और इस चैप्टर में we are going to study about the Mongols के बारे में हम और पढ़ेंगे। जो मेन फिगर है वो है चंगेज़ खान। We are going to study about more about him, क्या क्या उन्होंने वॉर किए, क्या जीता क्या नहीं जीता, क्या कॉजेस थे जो मंगोल सक्सेसफुल हुआ, क्या रीजंस थे इसके। But that's all for today now. Else we are going to continue in our next video. Thank you so much.